हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सो आप सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे। एंड फ्रेंड्स, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज हम अपने इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक हमारी तैयारी चल रही है DSSB को लेके, TGT सोशल साइंस, और उसमें भी जो हमारा सेक्शन है इकोनॉमिक्स का, तो उसमें हम कर रहे हैं 5 ईयर प्लानिंग। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाई है आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, और इको की प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ पे इकोनॉमिक्स की DSSB TGT से लेके। तो अब हम आज करेंगे 5 ईयर फोर्थ ईयर प्लान। ठीक है, फोर्थ ईयर प्लान करेंगे आज। आ, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो 5 ईयर प्लानिंग है हमने इंडिया में जो पंचवर्षीय योजनाएं ली है, ये हमने USSR से ली है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से, जिसका मेन कंट्री था रशिया। बाद में 1991 में USSR का विभाजन हो गया। ये अलग अलग देश बन गए, इससे अलग होके 14 या 16 देश बने थे, जिसमें यूगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, ठीक है, ये बहुत सारे देश थे जो अलग अलग बन गए। तो उसके बाद इसको रशिया कहा गया, और यहीं की जो रशिया की जो आइडियोलॉजी है समाजवादी और साम्यवादी की, वहीं से हमने 5 ईयर प्लानिंग को लिया है। पहली बार 1928 में स्टालिन की गवर्नमेंट में, स्टालिन वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ के रशिया के। तो वहीं से फिर नेहरू जी ने उनसे प्रभावित होकर इंडिया में भी इसको अपनाया था। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, उसमें हमें एक तो टाइम पीरियड देखना है। तो टाइम पीरियड है इसमें 1969 से 1974। इससे पहले हम देखते हैं कि 1966 से लेकर और 69 के बीच में 3 सालों के लिए हमने क्या करा था, गैप हो गया था। ठीक है, गैप हो गया था, एक एक वर्ष की योजना चली थी। क्योंकि उससे पहले हम देखते हैं कि इंडिया चाइना का वॉर हुआ था 1962 में। 1965 में इंडिया पाकिस्तान का इंडो पाक वॉर हुआ था। तो उसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी क्या हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी। ठीक है, तो प्लान हॉलीडे आता है 1960 से लेके 1969 तक, एक एक वर्ष के लिए। अब दोबारा से पंचवर्षीय योजना की शुरू होती है, और इस टाइम पे यहाँ की प्राइम मिनिस्टर होती है इंदिरा गांधी। तो इसका टारगेट था 5.7% की ग्रोथ रेट। ठीक है, 5.7% की हमें ग्रोथ रेट करनी है। हर जितने भी 5 ईयर प्लान है उनमें क्या है, ग्रोथ रेट है कि कितनी ग्रोथ रेट हमें क्या करनी है इस 5 ईयर प्लान में अचीव करनी है। लेकिन जो अचीव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, वो एक्चुअल ग्रोथ रेट थी 3.3%। तो कुल मिलाकर ये योजना क्या हो गई, अनसक्सेसफुल हो गई। ठीक है, सफल परियोजना नहीं थी। अब हम इसमें एक पर्पस पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं कि हर योजना का अलग अलग ऑब्जेक्ट था। जैसा सबसे पहले जो पर्पस था पहली वाली पंचवर्षीय योजना का, जो कि हमारी हैरोल्ड डोमर मॉडल पे थी, कि जिसमें हमें कृषि क्षेत्र में क्या करना था, कृषि क्षेत्र को मजबूत करना था। ठीक है, तो इस वाली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, पर्पस था, स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता की प्रति प्रगतिशीलता। ठीक है, जो विकास हो वो सस्टेनेबिलिटी के साथ हो, और साथ में हमें क्या हो, किसकी, देश में क्या हो, डेवलपमेंट हो, किसमें हम लोग आत्मनिर्भर बने, खुद ही हमारा देश क्या बने, आत्मनिर्भर बने, इंडिपेंडेंट बन जाए, किसमें, उद्योग में, कृषि में। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि इस टाइम पे 1971 में पाकिस्तान वॉर होता है, इंडो पाक वॉर, जो कि 1971 में होता है, जिसके थ्रू आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश का निर्माण कराया जाता है। ठीक है, एक स्वतंत्र बांग्लादेश बनता है, जहाँ के पहले राष्ट्रपति थे मुजीबुर रहमान। ठीक है, और अभी आपने हाल फिलहाल में देखी होगी जो करंट का क्वेश्चन है, कि वहाँ के जो लोग थे, उन लोगों ने, वहाँ के स्टूडेंट थे, या चरमपंथी जो वहाँ का ग्रुप था, पॉलिटिकल ग्रुप, उसने बांग्लादेश को क्या कर दिया, उसने बांग्लादेश में वहाँ की जो शेख हसीना जो थी, उनकी गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, और जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण कराया था, ठीक है, उन्होंने उनके स्टैचू को, या उनसे जो उनकी जो भी विरासत थी, उनको उन्होंने तोड़ फोड़ के रख दिया। अब हम आगे देखेंगे, इस टाइम पे 1971 में ही इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, और ये था रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ का। तो रिमूव पॉवर्टी का स्लोगन गिवन बाय द इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी इज ऑल्सो नोन एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। अब आगे देखेंगे हम, व्हाइट रिवॉल्यूशन इसी टाइम पे होती है। व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब श्वेत क्रांति। जैसे अलग अलग क्रांतियाँ हुई हैं जो हम टाइम टाइम पे पढ़ेंगे। तो 1971 में
इसी टाइम पे इसी योजना के समय श्वेत क्रांति हमें देखने को मिलती है, वाइट रिवॉल्यूशन, और जिसके जो फाउंडर थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो इनका नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसी तरह से हमने पहले देखा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति 1966, 67, 68 के टाइम पे इंडिया में आती है। ठीक है, अब हम देखेंगे फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग की भी शुरुआत इसी टाइम पे इंडिया में होती है, परिवार नियोजन जिसमें बोला जाता है, जिसमें लोगों से गवर्नमेंट के द्वारा अपील करी जाती है। ये इस तरह के रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि ज़्यादा बच्चों को, मतलब जो हमारी यहाँ पे प्रजनन दर है उसको कम करना है, और ज़्यादा बच्चे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो। फिर आगे हम देखते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स भी इसी टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बैंक राष्ट्रीय, जितने भी 14 बैंक थे उनको पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे बैंकों को क्या कर दिया गया, राष्ट्र की संपत्ति बना दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया उनका। ठीक है, तो 14 जुलाई 1969 को ये काम होता है। तो ये भी इसी टाइम पे हो रहा है। अब दूसरी बात, हम इसमें कुछ और बातें भी हैं। MRTP एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। MRTP एक्ट भी इस टाइम पे आता है। MRTP एक्ट का मतलब होता है मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिशन। ठीक है, व्यापार एकाधिकार व प्रतिबंधित प्रथा, तो उसकी भी शुरुआत इसी टाइम पे होती है। मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिशन, व्यापार एकाधिकार व प्रतिबंधित प्रथा। इसके अलावा हम देखते हैं फ्रेंड्स, MRTP एक्ट को प्रतिस्पर्धा कानून के द्वारा 2002 में प्रतिस्थापित किया गया। बाद में हम देखते हैं 2002 में एक कंपटीशन एक्ट आता है, उसके द्वारा इस वाले एक्ट को हटा दिया जाता है जो MRTP एक्ट होता है। ठीक है, एक कंपटीशन एक्ट आता है 2002 में। ठीक है, प्रतिस्पर्धा कानून। अब एक और चीज़ भी इस टाइम पे आई थी, वो था फेरा एक्ट, FERA, फेरा एक्ट भी आया था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1973 में आया था। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम बोलते हैं इसको हिंदी में, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973। फेरा वॉज रिप्लेस्ड बाय फैमा, बाद में इसको भी रिप्लेस कर दिया गया था फैमा के द्वारा, एक्ट के द्वारा 1999 में। तो फैमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये दो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक MRTP एक्ट था, ठीक है, बाद में कौन सा, फेरा एक्ट को फैमा एक्ट बनाया गया 1999 में। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसमें हम कर रहे हैं 4th 5 ईयर प्लानिंग। अब इससे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं 5th 5 ईयर प्लानिंग। तो इस वीडियो को आप शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और इस वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।